नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपोषण या उपवास क्यों रखा जाता है, कब रखा जाता है और इसके क्या फायदे हैं। उपोषण या उपवास जो है, प्राचीन समय से हमारे देश भारत में यह परंपरा चलती आई है। अब अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में महीने के 4 दिन इसमें उपोषण रखा जाता है, जो कि है पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमी। अब पूरे महीने में एक ही पूर्णिमा होती है, एक ही अमावस्या होती है, लेकिन 2 अष्टमी होती है। और ये जो अष्टमी होती है पूर्णिमा और अमावस्या के बीच का समय है, यानी कि हर 7 दिन के बाद आपको उपोषण रखना है। एक पूर्णिमा में, फिर अष्टमी में, एक अमावस्या में, फिर से अष्टमी में। अब यह जानते हैं कि माह में यह 4 दिन तो तय है कि हमें उपोषण रखना है, यही 4 दिन। कौन कौन से? पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमी। लेकिन यही 4 दिन क्यों? तो भगवान इसके बारे में बताते हैं कि यह जो 4 दिन है माह के, इसमें जो 6 देवभूमि होती है, देवलोक होते हैं, इसमें से जो सबसे प्रथम देवभूमि होती है चातुर महाराजिक देवभूमि। यह जो चातुर महाराजिक देवभूमि है, इसका अर्थ होता है कि चारों दिशाओं के महाराज देवता, जो चारों दिशाओं में राज करते हैं, ऐसे देवता यह पृथ्वी लोक में ही जुड़े हुए होते हैं। वो यहाँ पर यह 4 दिन जो है भ्रमण करते हैं और क्या देखते हैं कि जो मनुष्य है वह शील का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बुद्ध धम्म संघ की जो है उसके रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो यही कारण है कि यह माह के 4 दिन जो है उपोषण रखा जाता है, उपोषण ग्रहण किया जाता है और शील का पालन किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ये जो चातुर महाराजिक देवभूमि के जो देवता हैं, वह क्यों भ्रमण करते हैं यहाँ पर यही 4 दिन? तो इसके पीछे जो है कारण यह है कि देवताओं की संख्या जो है वैसे ही कम है। तो वो यह देखते हैं कि मनुष्य जो है वो पालन कर रहा है या नहीं शीलों का। तो जब वो देखते हैं कि मनुष्य जो है पालन कर रहा है, तो उनके मन में ये खुशी होती है कि अब देवताओं की संख्या में वृद्धि होगी। और जब देखते हैं कि मनुष्य जो है पालन नहीं कर रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब जो दूसरे योनि हैं उनमें जो है इनकी वृद्धि होगी। अब इसमें जो अष्टमी के दिन है, वह चारों दिशाओं के जो महाराज होते हैं, उनके जो प्रधान सेवक होते हैं, चीफ होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, वह भ्रमण करते हैं। और अमावस्या के दिन इनके पुत्र भ्रमण करते हैं। और पूर्णिमा के दिन स्वयं जो महाराज होते हैं चारों दिशाओं के देवता, वह खुद भ्रमण करते हैं। और हर माह इनकी जो है एक सभा होती है, उसमें चर्चा होती है कि मनुष्य लोक में लोग शील का पालन कर रहे हैं या नहीं, भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और निर्वाण के मार्ग में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब एक बार विशाखा जो एक उपासिका होती है, वह भगवान के पास आती है और फिर भगवान विशाखा को बताते हैं कि विशाखा 3 तरह के उपोषित व्रत होते हैं। तो कैसे 3 तरह के? एक बोलते हैं, एक होता है गोपाल उपोषित, एक होता है निग्रंथ उपोषित और एक होता है आर्य उपोषित। तो क्या होता है गोपाल उपोषित? तो भगवान कहते हैं, जैसे एक गाय चराने वाला गाय को चराता है और फिर शाम को अपने मालिक को गाय सौंप देता है, और फिर उसके मन में ये होता है कि आज सुबह गाय ने यह चरा, फिर शाम को उसने ऐसा आहार चरा, और अब कल ये इस तरह का आहार चरेगी। उसी तरह जो गोपाल उपोषित रखता है, वह यही सोचता है कि आज मैंने ये खाना खाया, अब मैं कल ऐसा खाना खाऊंगा, आज मैंने यह कार्य किया, अब मैं कल वैसा कार्य करूंगा।
तो वह अपना समय ये सब फिजूल चीजों में गवा देता है। और इस तरह का जो उपोषित है या उस तरह का उपवास जो है, ना तो अच्छा फल देता है, न किसी तरह का खास बहुत अच्छा फल नहीं देता है। अब इसके अलावा जो होता है निग्रंथ उपोषित, वह कैसा है कि ये वो लोग हैं जो इस दिन जो है नग्न होकर के उपोषित ग्रहण करते हैं। और कैसा उपोषित ग्रहण करते हैं कि वो एक सीमा तय कर देते हैं कि इतने एरिया तक के जो है जितने भी प्राणी सत्व रहते हैं, मैं उनको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी। तो इस तरह का वो जो है संकल्प करते हैं। लेकिन यह जो संकल्प है भगवान कहते हैं यह झूठा संकल्प है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया को तय कर देते हैं कि यहाँ तक के जो एरिया है वही तक के प्राणियों के प्रति मैं मैत्री भावना रखूंगा, इनको हिंसा नहीं पहुंचाऊंगा। बाकी बाहर के मैं समझ लो वो अलाउ हो जाता है उनको कि अब मैं इसके बाहर का कुछ हुआ तो मैं कर दूंगा तो भी मेरे को कोई दोष नहीं होगा। वो ऐसी सोच रखते हैं। और जो उपासक होते हैं उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम पूरे अपने कपड़े उतार दो और मैं तुमको ऐसा ऐसा धर्म सिखाऊंगा, तुम इसे पालन करना। तो यह जो है मिथ्या जो है झूठा भाषण हो जाता है। यहाँ पर इस तरह का भी जो उपोषित है न अच्छा फल देता है, न अच्छे इसका विस्तार होता है। अब भगवान बताते हैं कि क्या है विशाखे आर्य उपोषित। तो इसमें मैं अब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि उपोषित जब आप ग्रहण करते हैं, जिस दिन आपका उपोषित होता है, तो उपोषित का जो प्रैक्टिस है वो कैसे किया जाता है, उपोषित वाले दिन क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसका पालन करना है, यह भगवान विस्तार में बताते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो भगवान कहते हैं उपोषित वाले दिन जो आर्य श्रावक होता है वह भगवान बुद्ध के गुणों को स्मरण करता है। जैसे कि इति पिसो भगवा अरहंग सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरीस धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। मतलब वह भगवान अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, लोकों के ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता है। तो भगवान के नव गुणों को स्मरण करता है और पुण्य कमाता है, अपने चित्त को वैसा भावित करता है बुद्धानुसति से। ठीक। दूसरा, धर्म के प्रति भगवान बुद्ध के बताए हुए धम्म के को जो है स्मरण करता है। स्वाखा तो भगवता धम्मो संदिट्ठि को अकाली को एहि पस्सी को ओपनय को पच्चतंग वेदितव्यो भी यूं ही थी। तो इस तरह से बोलता है कि भगवान का जो धर्म है उनके गुणों को पूरी तरह से मन में भावित करता है और चित्त को शुद्ध करके लाभ जो है पुण्य जो है अर्जित करता है। इसके अलावा संघानुसति मतलब संघ के गुणों को स्मरण करता है। तो भगवान बुद्ध का जो श्रावक संघ है वह निर्वाण के रास्ते चलने वाला श्रावक संघ है, पूजने योग्य है, सेवा करने योग्य है, दान करने योग्य है। तो इस तरह से संघ के गुणों को स्मरण करता है और पुण्य अर्जित करता है। इसके अलावा वह अपने शीलों को स्मरण करता है। कौन से शील? जो 8 शील जो वो ग्रहण करता है उपोषित वाले दिन जो है। एक श्रावक जो होता है वह 8 शीलों को ग्रहण करता है। तो कौन कौन से 8 शील? कि वह प्राणी हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा और ब्रह्मचर्या का पूरा पूरा पालन करेगा। और इसके अलावा झूठ नहीं बोलेगा, किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा, दोपहर के बाद 12 बजे के बाद भोजन को ग्रहण नहीं करेगा, किसी भी तरह के सेंट, परफ्यूम या अपने आप को सजाने धजाने की माला, ऑर्नामेंट्स पहनने का जो है ये सब धारण नहीं करेगा, किसी भी ऊंचे आसन पर न सोएगा न बैठेगा, नीचे नीचे ही बैठेगा, नीचे ही सोएगा, या ऐसा कोई भी कुर्सी पे भी बैठ सकता है लेकिन वो बहुत ज्यादा आरामदायक लग्जरी नहीं होना चाहिए, टेबल में बैठ सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारपाई में भी जो साधारण सी है उसमें सो सकता है, लेकिन प्रिफरेबल ये है कि आप जमीन पर बिछा करके
हल्का हल्का नरम, जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा तकलीफदायक ना हो, उस पर जो है आप मतलब सोइए या फिर बैठिए, ऐसा है। तो इस तरह से अपने शीलों को स्मरण करता है, ठीक है, शीलों को स्मरण करता है और परिपक्व करता है कि मैं ऐसा शील धारण करता हूं, और उस पुण्य को अर्जित करता है। और 8 शीलों में जो है क्या दिखता है इन 8 शीलों में, कि एक जो भंते हैं, एक जो संघ का भिक्षु है, वह प्राणी हिंसा से विरत रह करके अपना जीवन यापन करता है। तो इस दिन मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूं और अपना जो है उपोषण पूरा परिपूर्ण करूं। इसी तरह से देखता है कि जो आठों शील है, वह एक भंते जो है श्रावक संघ का, भगवान बुद्ध के श्रावक संघ का, वह पूरा पूरा पालन करता है एक भंते, और अपना जीवन यापन करता है। तो इसी तरह आठों शीलों को उपोषित वाले दिन पालन करके एक श्रावक जो है यह स्मरण करता है कि मैं अपना उपोषित जो है इस तरह से परिपूर्ण करूं, आठों शीलों का पालन करके, जिस तरह से एक भगवान बुद्ध का श्रावक संघ पालन करता है, और इस तरह से वह पुण्य अर्जित करता है। अब इसके अलावा जो एक श्रावक है जो उपोषित रखा है, वह देवताओं को स्मरण करता है। और क्या स्मरण करता है, कि वो देवता जो श्रद्धावान है बुद्ध के प्रति और शीलवान है, ऐसी श्रद्धा मुझ में भी आए, ऐसा शील मेरा भी परिपक्व हो। तो ऐसा स्मरण करता है और जो है पुण्य को अर्जित करता है, और इस तरह से अपना उपोषण परिपूर्ण करता है। इसके अलावा वह अपनी शील को जो है पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ध्यान लगाता है, समाधि की तरफ जाता है और प्रज्ञावान होता चला जाता है। तो इसी तरह से आपको उपोषण की जो है धारण ऐसा ही करना है, कि आपको बुद्ध धम्म और संघ के गुणों को स्मरण करना है, देवता लोगों को स्मरण करना है और उनके गुणों को स्मरण करना है, कि वह कैसे श्रद्धावान है, कैसे शीलवान है, जिसकी वजह से वह सुगति को प्राप्त है, देवलोक में उत्पन्न है। और अच्छी धार्मिक किताबें पढ़नी है, जिसे भगवान बुद्ध के उपदेश है, आप त्रिपिटक का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको ध्यान लगाना, जो कि ध्यान लगाना बहुत ही कंपलसरी है। अब वो इसलिए क्योंकि हम जो उपोषण ग्रहण करते हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम निर्वाण गामी होते चले जाएं, निर्वाण की तरफ बढ़े और हमें सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए। इस जीवन में ना सही तो आने वाले जीवन में सही, लेकिन हम दुखों से मुक्त हो जाएं। अब भगवान कहते हैं कि इस तरह जो उपोषण ग्रहण करता है और उपोषण का पालन करता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद, मरने के बाद उसकी संभावनाएं बनती हैं कि वह देवलोक में ही उत्पन्न होगा। जो अलग अलग देवलोक है, जिस देवलोक से उसका चित्त का जो है स्वभाव मेल खाएगा, उस देवलोक में वो उत्पन्न होगा, क्योंकि उसने जीवन भर जो है क्या किया, उपोषण रखता गया, अपने चित्त को शुद्ध करता गया। तो शुद्ध करता गया तो क्या होता गया, शीलवान होता गया। तो जिस तरह की क्वालिटी जो है उसमें डेवलप होगी, उस तरह की क्वालिटी के देवलोक में वह उत्पन्न होगा। तो भगवान कहते हैं कि देवलोक के सुख के सामने मनुष्य के लोक का सुख कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें उपोषण ग्रहण करना चाहिए, जो कि देवलोक के जो है द्वार खोलता है। अब इसमें भगवान विशाखा को उदाहरण देते हैं कि कोई चक्रवर्ती राजा है या कोई राजा है जो 16 जनपदों में शासन करता है, राज करता है और उसके सुख को भोगता है। और एक तरफ एक है जो उपोषण ग्रहण करके अपना जीवन यापन करता है। तो भगवान बताते हैं कि जो उपोषण ग्रहण करके अपना जीवन यापन करता है ना, उसका सुख, और जो 16 जनपदों का राजा है उसका सुख। तो 16 जनपदों का जो राजा है ना, उसका सुख जो है ना, वह उपोषण के सुख का 16वें भाग का भी जो है सुख नहीं है। इतना छोटा हो जाता है वो उस राजा का सुख उपोषण के सुख के सामने। तो उपोषण का जो फल है बहुत ज्यादा महाफलदायी है। लेकिन कैसा उपोषण महाफलदायी है? आर्य उपोषण,
ना कि गोपाल उपोसत और ना ही निग्रंथ उपोसत। तो आपको आर्य उपोसत का ग्रहण करना है। उस दिन आपको 8 शीलों का पालन करना है, बुद्ध धम्म संघ के गुणों को स्मरण करना है, देवताओं की श्रद्धा और शीलों को स्मरण करना है, अपने शीलों को स्मरण करना है, ध्यान लगाना है और धार्मिक किताबों का अध्ययन करना है। अब आते हैं उपोसत के बेनिफिट की तरफ। तो भगवान इसमें अंत में बता रहे हैं कि संभवतः जब व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है, इस शरीर को त्याग देता है अपने अंतिम समय में, तब वह संभावनाएं बनती है कि जैसा उसका स्वभाव निर्माण हुआ इस जीवन काल में उपोसत रखते हुए, वैसे देवता की योनि में वह जन्म लेता है। तो आपको बेनिफिट दिख रहा है कि जो उपोसत ग्रहण करता है वह देवलोक में मरने के बाद उत्पन्न होता है और यह जीवन भी सुखपूर्वक जीता है। और उपोसत का जो फल है बहुत महाफलदायी है, आर्य उपोसत का। आपको आने वाले कई जीवन तक आपको इसका फल देखने को मिलता है। तो अब जानते हैं कि उपोसत ग्रहण कैसे करते हैं। तो इसके लिए जब उपोसत का दिन होगा, आपका पूर्णिमा, अमावस्या या अष्टमी का दिन, तब आपको सुबह सुबह उठ जाना है। कोशिश करना है कि सूरज निकलने के पहले आप उठ जाए, नहा धो लें। उसके बाद आपको 8 शील जो है ग्रहण करने हैं। अब वैसे तो शील जो ग्रहण किया जाता है वह भिक्षु के द्वारा जो है याचना करके किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास कोई भिक्षु उपस्थित नहीं है तो आप खुद से भी 8 शील ग्रहण कर सकते हैं और उपोसत ले सकते हैं। तो इसकी जो है शुरुआत है सुबह नहा धो करके, पूरी तरह से नित्य कर्म खत्म करके सुबह सुबह आप जो है अपना शील ग्रहण कर लीजिए, 8 शील। और उसके बाद अपना जीवन जो है और फिर उसके बाद आपका जो दिन है, दिनचर्या, जैसा मैंने बताया, बुद्ध धम्म संघ को स्मरण करते हुए, देवता के गुणों को स्मरण करते हुए और ध्यान लगाते हुए और धार्मिक किताबों का अध्ययन करते हुए पूरा बिताना है, सारे काम काजों को छोड़ करके। इस दिन आप अपनी छुट्टी रखिए, जैसे आप संडे को छुट्टी रखते हैं उस तरह से इस दिन आपको अपनी छुट्टी रखनी है। 8 शीलों का पूरा पूरा पालन करेंगे और फिर अगले दिन आप इसे जब सुबह उठेंगे उसके बाद आप 5 शीलों को ग्रहण करके उपोसत को तोड़ सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगले दिन आपको 5 शीलों को ग्रहण करना ही है, तभी आपका उपोसत जो है वह टूटता है। और उसके बाद फिर यह नहीं है कि आप किसी शील का पालन नहीं करेंगे, आपको अपने जीवन में पंचशील धारण करना ही चाहिए, 5 शीलों का पालन करना ही चाहिए, जिससे आप सुगति को प्राप्त होते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि उपोसत ग्रहण कैसे किया जाता है, किस दिन किया जाता है, उपोसत के दिन क्या करें और इसका बेनिफिट क्या है और कैसे ये आपको दुख मुक्ति तक लेकर के जाता है। तो इस धम्मदान से आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, आप दुखों से मुक्त हो, निब्बान को प्राप्त हो, इस संसार के सभी प्राणी दुखों से मुक्त हो, निब्बान को प्राप्त हो, निब्बान को